Welcome student to my channel. Today we start with the second session of concept of cost. In concept of cost we will study about the long run cost curve. First, to start with the long run cost curve, we will understand the meaning of long run. In first session I have explained you what is short run. Short run का मतलब क्या होता है? एक साल का पीरियड. तो लॉन्ग रन का मतलब क्या होगा? एक साल से ज्यादा का पीरियड, जैसे 2 साल, 5 साल, 6 साल, उसका तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो? कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉन्ग रन कॉस्ट. अब इस लॉन्ग रन कॉस्ट का कर्व किस तरह से बनता है? इन दिस ऑल द कॉस्ट आर व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट. अंडर लॉन्ग रन पीरियड द कॉस्ट बिकम्स all cost becomes what? Variable cost. Why? Because हम यहाँ पर चाहे तो नया लैंड ले सकते हैं, खरीद सकते हैं. तो इसका मतलब क्या? लैंड को हमने शॉर्ट रन में क्या माना था? फिक्स कॉस्ट माना था. अब हमको चाहिए कि हम हमारे बिजनेस को बढ़ाएं, तो हमने नया लैंड पार्ट और खरीद लिया, तो हमारा फिक्स कॉस्ट भी बदल गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीन, 1 साल के लिए तो हम मशीन को बार बार रिप्लेस नहीं करेंगे, बट 1 साल से अगर ज्यादा का पीरियड है, सपोज 5 साल का पीरियड है, तो मेरी मशीन पुरानी हो गई होगी, आउटडेटेड होगी, तो शायद मैं नई मशीन अपने बिजनेस में लगा सकूं. तो वहां पर वो नई मशीन भी क्या थी? फिक्स कॉस्ट थी, जो बदल गई है. इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग रन में सारे ही कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होते हैं. इस वजह से लॉन्ग रन जो कर्व बनता है वो कहां से चालू होता है? 0 से चालू होता है. फिर 0 से चालू हुआ, फिर आपका बिजनेस कैसा है? कॉस्ट क्या होगा? शुरुआत में हमेशा ज्यादा होता है. आपने फिक्स एसेट भी खरीदा होगा, जैसे आपने नई लैंड खरीदी होगी, नई मशीनें खरीदी होगी. इस वजह से उस समय आपका कॉस्ट कैसे हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. फिर आपका बिजनेस कैसा आ गया? बीच में आ गया, जहां पे आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो पर कॉस्ट इतना नहीं है, इसलिए वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है. फिर आप अपने बिजनेस के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट इन डिमांड है, तो आप वही मशीनों पे बार बार प्रोडक्ट्स नया बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो वहां पे क्या आ जाएगा? आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा. इसीलिए दैट बिकम्स इंक्रीज इन द कॉस्ट. तो ये कर्व तुम्हारा किसका कर्व है? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट. अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी. एसी और एमसी का जो रिलेशन है वो 2 भाइयों की तरह होता है. मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि ये दोनों भाई की तरह है, जिसमें एमसी जो है वो बड़ा ब्रदर है. एमसी को देखकर छोटा ब्रदर दैट इज एसी उसे फॉलो करता है. एमसी अगर डिक्रीज होगा तो एसी उसके बाद डिक्रीज होता है. एमसी अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसी उसे देखकर इंक्रीज होने लगता है. अब इनकी रिलेशन का कर्व किस तरह होता है? मैं एक ही ग्राफ पर दोनों का कर्व बना रही हूं. पहले बनाऊंगी एमसी का. एमसी इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज एमसी, देन एमसी स्टार्टेड इंक्रीजिंग. अब इसी ग्राफ में मैं आपको एसी का कर्व बताती हूं. एसी छोटा भाई है, जो भी करेगा एमसी के बाद करेगा. तो एमसी पहले से गिर रहा है, तो एसी इसको देखकर गिरने लगा. देन एट अ पॉइंट इट विल गेट इंटरसेक्ट. ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको मैं क्यू बना देती हूं. उसके बाद एसी भी इंक्रीज होता है. करेक्ट? तो इस तरह से इन दोनों के रिलेशन का कर्व बनता है. अब रिलेशन में आप देखोगे तो एमसी यहां पर नीचे है और एसी ऊपर है. इसका मतलब एसी इज ग्रेटर देन एमसी. एट पॉइंट क्यू एसी इज इंटरसेक्टिंग टू एमसी. एसी इंटरसेक्ट हो रहा है किससे? एमसी से, जो बताता है कि एसी और एमसी दोनों क्या है? इक्वल है. कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा इक्वल होता है. उसके बाद एमसी इंक्रीज होना शुरू हो गया है, उसको फॉलो कर रहा है एसी. इसका मतलब पहले से इंक्रीज हो चुका है एमसी, तो यहां पर आने के बाद एमसी इज ग्रेटर देन एसी. ये रिलेशन है एसी और एमसी. चाहे इसको शॉर्ट रन में पूछे आपको क्वेश्चन या लॉन्ग रन में पूछे, आपको यही रिलेशन दोनों के बीच में लिखना है. बट डायग्राम अगर देखना चाहो तो शॉर्ट रन में टोटल यू होता है, जबकि लॉन्ग रन में थोड़ा फ्लैटर होता है. फ्लैटर इन द सेंस इस तरह देखिए, ये
ये आपका MC, ये आपका AC। ये लॉन्ग रन थोड़े से फ्लैटर होते हैं, ये थोड़ा यू ज्यादा दिखेगा, ये थोड़े से फ्लैटर होते हैं, एंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है। इज इट क्लियर? तो शॉर्ट रन में पढ़ो या लॉन्ग रन में पढ़ो, दोनों में रिलेशन यही रहेगा, बट थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस आता है, क्योंकि लॉन्ग रन के जो मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं, ये थोड़े से फ्लैटर होते हैं, वो इस तरह से दिखेंगे। अगर मैं MC का कर्व बनाती हूँ लॉन्ग रन में, तो वो इस तरह दिखेगा। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। नाउ इन दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इफ यू सी व्हाट हैज बीन गिवन टू यू, आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट। आपको दो चीज दे रखी है, आउटपुट दे रखा है और टोटल कॉस्ट दे रखा है। जब आपका आउटपुट 0 है, आपका टोटल कॉस्ट दिखा रहा है 40। When your output is 0, टोटल कॉस्ट कितना बता रहा है? 40 बता रहा है। मतलब वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि वो जो 40 है, ये तुम्हारा कौन सा कॉस्ट होगा? फिक्स कॉस्ट होगा, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जब प्रोडक्शन ही 0 है, फिर भी कॉस्ट दिख रहा है, तो ये वाला जो 40 है, वो 40 तुम्हारा क्या बन गया है? टोटल फिक्स कॉस्ट। और सबसे पहला हमें जो फाइंड करना है वो भी क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड करना है? टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AC एंड MC, यानी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। जब हमारा आउटपुट 0 है, फिर भी कॉस्ट दिख रहा है, दैट 40 इज योर फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, सो मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गया TFC, दैट इज 40 40 40 40, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट होता है, तो फर्स्ट का मिल गया, तो सबका ही वो क्या होगा? शॉर्ट रन में 40 होता है। फिर उसने कहा है आपको फाइंड करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो आपको जो एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट सेशन में कि टोटल कॉस्ट होता है TFC प्लस TVC। मेरे पास टोटल कॉस्ट है और मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर सकती हूँ। कैसे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूंगी, तो मुझे नेक्स्ट कॉलम कौन सा मिल जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC। सो 40 माइनस 40, फर्स्ट वाला तो वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो देखो जब प्रोडक्शन 0 है तो ये भी कैसा है? 0 है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, दैट इज 120 में से 40 माइनस करा, 80 आया। 170 में से 40 माइनस किया, 130। 180 में से 40 माइनस किया, 140। 210 में से 40 माइनस किया, दैट मीन्स आई थिंक सो 170। 120 में से 40 माइनस किया तो 170। 260 में से 40 माइनस किया तो 220। तो इस तरह से मुझे मेरा क्या मिल गया? TVC, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो TFC मिल गया, TVC मिल गया। अब फाइंड करते हैं AFC। AFC का फॉर्मूला विल बी टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करो किससे? क्वांटिटी से। टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने किससे डिवाइड किया? क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो AFC मुझे मिल गया। सो AFC फर्स्ट वाला तो 0 ही आएगा, करेक्ट, क्योंकि 40 को मैं किसी भी थिंग को एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 और मल्टीप्लाइड बाय 0 इज अ 0। सो फर्स्ट इज 0, देन टोटल फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट है 40। 40 को डिवाइड किया 1 से तो 40 आएगा, अगेन 40 को डिवाइड किया 2 से तो 20 आया, 40 को डिवाइड किया 3 से तो 1.10, 40 को डिवाइड किया 4 से तो 10,
40 को डिवाइड किया 5 से तो दिस इज व्हाट योर एवरेज फिक्स कॉस्ट इज। अब हम फाइंड करते हैं एबीसी। एबीसी का फॉर्मूला एबीसी इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिवाइड किया हमने क्वांटिटी से तो 0, 80 को डिवाइड किया 1 से तो 80, 130 डिवाइड बाय 2 किया तो 65, 140 को डिवाइड किया 3 से तो हमारा 46.67, सॉरी 170 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 42 समथिंग आएगा। फिर हम अगर डिवाइड करते हैं 220 को 5 से तो कितना आ जाएगा 4 × 20, अगेन 4 × 20। इस तरह से मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड कर लिया। अब एसी फाइंड करते हैं। एसी के दो फॉर्मूले आपको बताए थे। अब वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस करोगे एवरेज फिक्स कॉस्ट को तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। एक तो आपको ये बताया था, दूसरा बताया था कि अगर एसी आपको फाइंड करना है तो आप टीसी को क्यू से क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो भी आपको एसी मिल जाएगा। तो हम क्वांटिटी यानी कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं क्वांटिटी से। फर्स्ट वाला 0, फिर 120 डिवाइड बाय तो 120 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 170 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो कितना आएगा 85, 180 डिवाइड बाय 6 करते हैं 180 को डिवाइड करेंगे 3 से तो बनेगा 60, 210 से डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें 52.5 हो जाएगा। और देन 260 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 5 25, फिर 1 किया तो 52 और ये हो जाएगा 52 इस तरह से हमने एसी भी फाइंड कर लिया। अब एमसी फाइंड करने के लिए जस्ट द डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो तुम्हें क्या दे देगा, एमसी दे देगा। सो 120 माइनस 40 कर दो, फर्स्ट वाला छोड़ दो, 40 है तो 40 रहने दो। देन सेकेंड वाला 120 माइनस 40 करोगे तो 80, 170 माइनस 120 करोगे तो 50, 180 माइनस 170 करोगे तो 10, 210 को माइनस करोगे 180 से 30, 260 को माइनस करोगे तो 50। इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। टीएफसी, टीबीसी, एएफसी, एबीसी, एसीएल, एमसी, कौन से फॉर्मूले यूज करके, ये सारे फॉर्मूले यूज करके। दिस इज हाउ यू कैन डू योर फिगर क्वेश्चन।